हेलो फ्रेंड्स, मैं अविनाश टीम द्रोणा आईसीएस की तरफ से 7:30 बजे के डेली क्विज सेशन में आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज का सेशन, आज का टॉपिक वाइज जो दिन है उसके हिसाब से आज का दिन होता है पॉलिटी का। तो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। 20 प्रश्न होंगे जिन्हें आपको अच्छे से देखना है, समझना है और बहुत ही शीघ्र उनका जवाब आपको दे देना है। टाइम ज़्यादा नहीं लेना है और सभी प्रश्नों के जवाब मैं कोशिश करूंगा आपको आज बता दिया करूंगा, ताकि आपको जो सस्पेंस बना रहता है वो सामने ही आ जाए। सही उत्तर क्या होगा, फिर आप आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रवादियों की संविधान सभा के गठन की मांग को प्रत्यक्ष तौर पर और अपवादों के साथ स्वीकार किया था। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार अपने आप से ये पढ़ लिया करिए। तो इसका विकल्प आपके सामने दिया हुआ है। पहला है आपका क्रिस्प प्रस्ताव में, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव में, तीसरा सी है कैबिनेट मिशन योजना में, चौथा है डी आपका 1935 के एक्ट में। तो इसका जवाब आप तुरंत दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा और फिर मैं आगे अगले प्रश्न में बढ़ूंगा। चलिए, आपका टाइम हो गया है और मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं। इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, अगस्त प्रस्ताव में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा जिसने अंततः भारत का संविधान बनाया का गठन किया गया था। गठन कब किया गया था, सवाल आपसे यही पूछा जा रहा है। तो विकल्प आप देखिए, पहला है ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत, बी है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, सी है आपका कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, अंतिम डी है महारानी की उद्घोषणा के अंतर्गत। तो प्रश्न बहुत ही आसान से हैं, आपको जवाब मुझे लगता है ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तुरंत आप इसका उत्तर कमेंट में आप करते रहिए, वहाँ पे आलस्य नहीं दिखाना है आपको। चलिए, टाइम हो गया है आपका। इसका उत्तर आपको बता दिया जाता है। इसका उत्तर है विकल्प सी। सही प्रश्न का इसका सही उत्तर है विकल्प सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के सदस्य विकल्प ए है आपका सभी ब्रिटिश सरकार द्वारा नामांकित थे, ए है सभी ब्रिटिश सरकार द्वारा नामांकित थे, बी है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, सी सभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित थे, लास्ट है डी आपका प्रादेशिक सभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुने गए थे। तो कमेंट तुरंत आ जाना चाहिए। बेहद आसान सा सवाल है। इसका सही जवाब मैं बता देता हूं। इसका सही उत्तर है आपका विकल्प सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है चौथा नंबर का, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। इसका जवाब तो हर किसी को मालूम होना चाहिए। पहला इसका विकल्प है सच्चिदानंद सिन्हा, बी है आपका बी एन राव, सी है जवाहरलाल नेहरू, डी है बी आर अम्बेडकर। तो चौथे प्रश्न का उत्तर फटाफट कमेंट करिए। और यहाँ एक बात ध्यान रखिए, ये सभी प्रश्न जो है आपको अच्छे से आप जब चीज़ों को पढ़े होंगे तो आपके सामने ये सवाल जो लाए जा रहे हैं, ये आपको कोई भी वनडे एग्जाम हो या लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, उन सारे एग्जाम से जो सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस प्रैक्टिस से आपको वहाँ पे ज़रूर फायदा होगा। तो आप मैक्सिमम इसको अटेंड करिए और खूब इसमें प्रैक्टिस करिए और बने रहिए साथ में। चलते हैं अब इसके उत्तर की तरफ। प्रश्न आपने देख लिया है। इसका चौथे प्रश्न का उत्तर आपका है विकल्प डी, बी आर अम्बेडकर इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
चलिए प्रश्न संख्या 5 आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है आपका, संविधान के प्रावधानों पर संविधान सभा डैश डैश के माध्यम से निर्णयों तक पहुंचती थी। यहां आपको बताना है खाली स्थान में चारों विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा। तो आपका पहला विकल्प है ए बहुमत, बी आपका है 2/3 मत, सी है 1 मत, डी है सर्वसम्मत। चारों विकल्प आपके सामने हैं, इसमें सही उत्तर आप तुरंत बताइए, टाइम ज्यादा नहीं लेना है आपको। प्रश्न पढ़ते ही तुरंत उत्तर आ जाना चाहिए, इसीलिए तभी प्रैक्टिस का फायदा है, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं, इसीलिए आपके सामने प्रैक्टिस का ये सेशन लाया जा रहा है। तो इसका उत्तर लगभग आप दे ही चुके होंगे, चलिए मैं बता देता हूं। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है सी, विकल्प सी आपका 1 मत, ये सही उत्तर है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6 आपका है, भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में किसे माना जाता है। यानी भारतीय संविधान का शिल्पकार बताना है, निम्न में से कौन है। बहुत बड़ा चर्चित प्रश्न ये भी है आपका। ए है बी आर अम्बेडकर, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है राजेंद्र प्रसाद, डी है बी एन राव। इन चारों में से एक विकल्प आपका सही है, तो तुरंत कमेंट करिए, शिल्पकार का नाम बताना है कौन है। चलिए बता देता हूं मैं इसका सही उत्तर क्या है। विकल्प 6 का सही उत्तर, प्रश्न 6 का सही उत्तर है बी आर अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, संविधान सभा की ब्रिटिश भारतीय सदस्यता हेतु निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था। यानी चारों विकल्प आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं था। यानी ब्रिटिश भारतीय सदस्यता हेतु शामिल नहीं होने वालों में ए है आपका कम्युनिस्ट, बी है कृषक प्रजा, सी है अनुसूचित जाति संघ, डी है भारतीय राज्य। इनमें से एक है सही उत्तर, बाकी गलत हैं, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। प्रश्न संख्या 7। चलिए आपका उत्तर आ गया होगा। चलिए इसका उत्तर मैं बता देता हूं, इसका उत्तर है आपका डी भारतीय राज्य। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित करने वाले प्रश्न आपसे अक्सर पूछे जाते हैं और उनमें थोड़ा कंफ्यूजन लोगों को होता है और वो अक्सर लोग गलत करके आते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट जितना अच्छा क्लियर होगा, चीजें इतनी सही आपको पता होंगी, उत्तर उतने ही आपके सही होंगे। तो चलिए देखते हैं अगला विकल्प इसका क्या है। ए 9 दिसंबर 1947, ये सारे तिथियां हैं जो दी गई हैं और उनके सामने वो एक सेंटेंस दिया है, आपको उनसे मैच कराना है। एक सही सुमेलित नहीं है वो निकालना है इसमें से। तो पहला है 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा का प्रथम बैठक, बी है 26 नवंबर 1949। यहाँ पे है आपका भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। विकल्प सी 24 जनवरी 1950, इसका है आपके सामने संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान को अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किया। डी आपका है 26 जनवरी 1950 संविधान लागू करने की तिथि। अब इनमें से आपको बताना है सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा विकल्प है। चलिए उत्तर आप जान गए होंगे, कमेंट आप कर दीजिए, मैं उत्तर बता देता हूं। इसका सही जवाब है विकल्प ए 9 दिसंबर 1947 संविधान सभा का प्रथम बैठक। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। संवैधानिक परामर्शदाता, यहां आपको बताना है संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे। ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी बी एन राव, सी गोपाल स्वामी आयंगर, डी एच एन कुंजरू। सभी में से एक उत्तर सही है, तुरंत कमेंट कर दीजिए ताकि मैं उत्तर तुरंत आपको बताऊं। चलिए इसका उत्तर आपका है, प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है आपका बी बी एन राव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 10, 26 दिसंबर 1949, तिथियों को हमेशा अच्छे से याद कर लिया कीजिए।
कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के, ताकि गलतियां ना हो। चलिए, 26 दिसंबर 1949 से संविधान के निम्न में से कौन से प्रावधान लागू हो गए थे? कौन से प्रावधान लागू हुए थे आपको बताना है। विकल्प आपका पहला है नागरिकता संबंधी प्रावधान, दूसरा है चुनाव संबंधी प्रावधान, तीसरा है अंतरिम संसद के गठन संबंधी प्रावधान, और लास्ट आपका है मूल अधिकार। तो ये चारों जो आपको विकल्प दिख रहे हैं, विकल्प नहीं दिख रहे हैं, चारों आपके नंबर्स दिख रहे हैं। अब इसमें से बताना है विकल्प आपका ए पहला व दूसरा, बी है आपका पहला तीसरा चौथा, सी है आपका पहला दूसरा और तीसरा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक उत्तर आप जल्दी से बताइए सही कौन सा है। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर आपको तुरंत बता देना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं सही उत्तर क्या होगा इसका। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी यानी पहला दूसरा व तीसरा तीनों सही हैं, बाकी एक चौथा गलत है। चलिए अगला प्रश्न क्या होगा देखते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने है। उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही है या हैं? यह भी उसी प्रकार का प्रश्न है। पॉइंट नंबर 1 है आपके सामने। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। बी विकल्प पॉइंट नंबर 2 है इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों के न्यायोचित अधिकारों को उठाया गया था। नंबर 3 है वह मूल अधिकारों का आधार बना, और चौथा विकल्प है आपका, चौथा पॉइंट है, विकल्प नहीं है पॉइंट है, इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी राजनीति की स्थापना के विषय में कहा गया था। तो इन चारों नंबर्स में से सही जवाब कौन से हैं या हैं, एक या कई, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है ए पहला दूसरा, बी है 1 2 3, सी है 3 और 4, और डी है केवल थर्ड। तो विकल्प बहुत ही ये थोड़ा सा उलझाऊ होते हैं सवाल, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आप तुरंत कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं है प्रश्न, आसान से प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूं आपको। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है विकल्प सी, तीसरा व चौथा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान को संसार का सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देता है? सबसे बड़ा संविधान बनाने में योगदान नहीं देता है। चलिए देखते हैं विकल्प। विकल्प तो नीचे आएंगे, पहले पॉइंट है आपके सामने। पहला पॉइंट है विभिन्न प्रकार के आपातकालों पर विस्तार से विचार किया गया है। पॉइंट नंबर 2 है यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के अधिकार और विशेषाधिकारों पर कानून बनाता है। पॉइंट नंबर 3 है यह सभी प्रकार की भारतीय नागरिकता के विषय में और इसके समाप्त होने के विषय में निर्देश देता है। और चौथा पॉइंट है आपका इसमें न सिर्फ मौलिक अधिकारों के विषय में विस्तार है, बल्कि इन पर लगे निषेध भी विस्तार से दिए गए हैं। तो आपको चारों पॉइंट्स को पढ़ना है, समझना है, और विकल्पों पे अब निगाह डालनी है कि इनमें से कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं सही। विकल्प एक ही सही होना है, मतलब कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है कौन सा सही होगा। तो पहला विकल्प आपका है ए 1 2 और 3, बी है आपका 1 और 4, सी है आपका 2nd और 4th, डी है आपका 2nd 3rd और 4th। तो तुरंत आप उत्तर दीजिए, कमेंट करिए। प्रश्न संख्या 12 है। चलिए आपका उत्तर आ गया होगा। चलिए इसका उत्तर आप जान लीजिए, विकल्प सी है इसका सही उत्तर, 2nd और 4th। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय है। पॉइंट नंबर 1, राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा। पॉइंट नंबर 2, सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। पॉइंट नंबर 3, शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के
धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता होगी। पॉइंट नंबर 4, राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। तो चारों आपको पॉइंट आपने देख लिए हैं और अब विकल्प आपके सामने है ए, बी, सी और डी। आपको सही से बताना है इसमें सही उत्तर कौन से विकल्प में है। चलिए तुरंत कमेंट करिए और प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब मैं बता देता हूं। इसका उत्तर होगा आपका विकल्प डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो आप लोग मैच करते रहिए अपना उत्तर क्या है, सही है या गलत है। आपका फायदा तभी है जब आप इस क्विज सेशन को अच्छे से अटेंड करेंगे, और अटेंड करेंगे ही नहीं, सिर्फ उसको अपने आप को सुधार भी लाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से चीज़ों को, ताकि यहाँ पे मैक्सिमम आप उत्तरों की संख्या सही कर सकें, मैक्सिमम सवाल आपके सही हों। तभी यहाँ पे आपको आने का फायदा है और तभी हमारा आपके लिए सवालों को लाने का फायदा है। और अगर फायदा दोनों को है तो सबका फायदा है। तो इसलिए आप मैक्सिमम खूब पढ़िए चीज़ों को और खूब यहाँ पे आके क्विज सेशन को आप उसका फायदा उठाइए। और जितना हो सके आप फ्रेंड्स को भी अपने ये ग्रुप्स में आप शेयर करते रहिए, उनको बताते रहिए, ताकि जितने लोग ज़्यादा आएंगे उतना ही कमेंट में आप इंजॉय करेंगे कंपटीशन, और कंपटीशन एंजॉय करेंगे तो ही आनंद आएगा। तो ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में किसका प्रभाव सर्वाधिक था? यानी यहाँ पे देशों की बात की जा रही है, किस देश का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय संविधान के प्रारूप निर्माण में है? चलिए पहला विकल्प आपका है अमेरिकी संविधान का, विकल्प बी है ब्रिटेन के संविधान का, विकल्प सी है आपके भारत सरकार द्वारा जो अधिनियम 1935 है उसका, चौथा है डी स्वतंत्रता और बंधुत्व के फ्रांसीसी आदर्शों का। तो ये सब प्रश्न थोड़े से अच्छे प्रश्न आपके सामने लाए जा रहे हैं। ये एक स्टैंडर्ड लेवल के हैं, आप इनको अच्छे से चीज़ें आपको क्लियर होंगी तो आप इसके जवाब दे लेंगे। और अगर आपने इसके जवाब दे लिए, अधिकतम प्रश्नों के सही जवाब दे लिए, तो मुझे यकीन है आप वनडे एग्जाम हो चाहे लोक सेवा आयोग के एग्जाम्स वगैरह हो, आप उनमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर जान लेते हैं। इसका है विकल्प सी, सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? वाइमर संविधान। चलिए विकल्प देखते हैं। ए, सशक्त केंद्र के साथ संघ का विचार, बी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, सी, नीति निदेशक तत्व, डी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। चलिए विकल्प होने के बाद उत्तर का इंतजार, फटाफट कमेंट बॉक्स में आप उत्तर अपने भेजते रहिए। चलिए इसका उत्तर मैं बताता हूं। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर आपका है डी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित है? ए, न्यायिक पुनरीक्षण, ये आपका ब्रिटिश परंपरा सामने दिया हुआ है। बी, समवर्ती सूची, यहां ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। सी, नीति निदेशक सिद्धांत, यहां आयरलैंड का संविधान है। डी में आपका मौलिक अधिकार है, सामने अमेरिकी संविधान दिया हुआ है। तो आपको बताना है गलत सुमेलित इनमें से कौन सा है। ये बेहद आसान है और इसमें टाइम नहीं लगाना चाहिए, आपका उत्तर आ चुका होगा। चलिए इसका उत्तर हम जान लेते हैं। 16वें प्रश्न का उत्तर आपका है विकल्प ए, ये गलत सुमेलित है, न्यायिक पुनरीक्षण ब्रिटिश परंपरा। चलिए 17वां प्रश्न आपके सामने, किस संविधान से भारतीय संविधान ने कानून के शासन, संसदीय प्रणाली और कानून निर्माण प्रक्रिया की प्रेरणा ग्रहण की है? यहां भी वही देशों की बात हो रही है, किन देशों से आपने इसको लिया है। विकल्प आपके सामने है अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, कनाडा का संविधान या उपरोक्त सभी।
तो सारे प्रश्नों सारे विकल्पों में से आप चुनिए, एक होगा या सभी होंगे, फटाफट उत्तर। प्रश्न संख्या 17 है। चलिए आपका उत्तर आ गया होगा। तो इसका सही जवाब है ब्रिटिश संविधान, विकल्प बी। चलिए 18वां प्रश्न, निम्न शब्दों पर गौर करें। पहला समाजवादी, दूसरा लोकतांत्रिक, तीसरा संप्रभु, चौथा धर्मनिरपेक्ष। इन शब्दों का प्रस्तावना में सही क्रम आपको बताना है। प्रस्तावना आपने पढ़ी होगी संविधान की, तो यहाँ पे ये शब्द आपको चारों दिए हैं, तो क्रम वाइज आपको लगाना है। तो विकल्प आपका ए है, बी है, सी और डी है। इनमें आपको विकल्प देख के बता देना है इनमें सही से क्रम कौन सा सही इसमें दिया है। चलिए बहुत आसान है, इसका उत्तर आपके सामने मैं बता दे रहा हूं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19, संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया। अंगीकृत और अधिनियमित किया। पहला संविधान सभा ने, भारत के लोगों ने, भारतीय संसद ने, ब्रिटिश संसद ने। किसने किया, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही उत्तर आपको है बी, विकल्प बी आपका सही है, भारत के लोगों ने। चलिए अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। प्रश्न संख्या 20, प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा कहां से ली गई है। विकल्प ए रूसी क्रांति से, बी है आयरिश विद्रोहियों से ली गई, सी है फ्रांसीसी क्रांति से ली गई, या डी है अमेरिका के संविधान से ली गई। तो एक उत्तर सही है, तुरंत इसका जवाब आप दे दीजिए। चलिए इसका उत्तर है आपका विकल्प सी, फ्रांसीसी क्रांति से लिया। तो आज का क्विज सेशन हो चुका है कंप्लीट। 200 सवाल आपके सामने आ चुके हैं, आपने उनके उत्तर भी जान लिए हैं। तो यहाँ पे आपके सामने मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे इस चैनल के प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे पॉलिटी संबंधित वीडियोज़। तो उन वीडियोज़ को आप देखेंगे, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल ढंग से चीज़ों को समझाया गया है। तो काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे अपने लायक चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी, और इन प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे लेंगे। तो आप वीडियोस जाके देख लीजिए और ठीक है, और फिर आपका सभी प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पे एक साथ दिया हुआ है। जिन लोगों ने नहीं सही से सुन नहीं पाए होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आप फिर से अपना मैचिंग कर सकते हैं कितने लोगों का उत्तर कितना सही है, और फिर आगे जो है चीज़ों को आप अपने ढंग से पढ़ते रहिए और मैक्सिमम लाभ उठाते रहिए। सुबह आपकी क्लास होती है डेली 6 बजे करंट अपडेट्स की, और वहाँ पे आपको मैं मिलूँगा। वहाँ पे आप भी आते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। करंट का काफ़ी अच्छा पोर्शन होता है हर एग्ज़ाम में, वनडे हो या चाहे सिविल सेवा का एग्ज़ाम हो। तो करंट अपडेट्स में आप वहाँ पे रेगुलर आइए और अपडेट होते रहिए। तो ठीक है, आज का क्लास हो चुका है, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 6 बजे। चलिए ठीक, ओके, नमस्कार।